दिस क्वेश्चन सेज बेसिकली कि 1 माइक्रोमोलर एंजाइम, ठीक है, हाइड्रेट्स 10⁻⁶ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। तो 1 घंटे में वो कितने CO2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज करेगा और उनका मास निकाल देता है। बहुत बढ़िया। देखो, तो अगर हमें बोला जा रहा है कि मैम 1 सेकेंड में, अच्छा हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि CO2 को पानी में घोल देना, और हाइड्रेशन जब होती है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो हमें ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि CO2 will combine with water to form carbonic acid। फंडा समझा? तो हम कह रहे हैं कि CO2 plus water will give me what? CO2 plus water will give me H2CO3। ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर 10⁶ CO2 मॉलिक्यूल्स H2CO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बोल रहे जी बताओ 1 आवर में कितने मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो मैंने कहा 1 आवर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर 10⁶ CO2 मॉलिक्यूल्स है, समझ लो, तो देयरफॉर 3600 सेकेंड्स के अंदर क्या होगा, 10⁶ इंटू 3600। तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3600 इंटू 10⁶। तो दिस कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10⁹ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 3600 के अंदर इतने CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब बताओ, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने बने, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.6 डिवाइडेड बाय 6.022। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास 0.5978, और ये कैंसिल करके आ जाएगा 9 - 23। तो ये आ रहा है मेरे पास 14। तो दिस बिकम्स 10⁻⁻14, दीज मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 1 सेकेंड में 10⁶ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 आवर में कितने हैं, 1 आवर में अपने पास 3600 सेकेंड है। अगर 1 आवर के अंदर अपने 3600 सेकेंड्स हैं, तो 3600 इंटू 10⁶, ठीक है। अच्छा, 3.6 इंटू 10⁹ CO2 मॉलिक्यूल, सही बात है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 0.5978, सही बात है। तो 0.5978 का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो 0.5978 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है। ठीक है, और 0.5978 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स ऑफ CO2 अगर बन रहा है, तो इतने मोल्स ऑफ CO2 मेरे पास बन गए। अरे हाँ या ना? अगर इतने मोल्स ऑफ CO2 बन गए, तो मुझे पता है 1 मोल CO2 का मास कितना होता है। कितना होता है मोलर मास, कि कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 2, तो 12 प्लस 32, तो आंसर आ गया 44 ग्राम्स पर मोल। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.5978 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 44, तो ये आंसर जाएगा 0.5978 इंटू 44। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, तो मेरे पास ये आंसर निकल जाएगा 26.3032 ग्राम इंटू 10⁻⁻14 ग्राम। इतना मेरे पास मास आ जाएगा CO2 का, विच मस्ट बी हाइड्रोलाइज इन 1 आवर। सही बात है। तो पहले मैंने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, फिर उनके मोल्स निकाल दिए, और एक मोल का मास 44 ग्राम्स पर मोल होता है। तो हम बोलेंगे कि 26.3032 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम्स मेरा फाइनल मास आ गया, किसका, CO2 का, विच शैल बी हाइड्रोलाइज बाय 1 माइक्रोमोलर एंजाइम। और एक चीज ध्यान रखो, एंजाइम इतना ही यूज होगा। क्वेश्चन पूछता है व्हाट मास और व्हाट मोल्स ऑफ एंजाइम वुड बी यूज, हम कह रहे हैं एंजाइम इतना ही यूज होता है, क्योंकि एंजाइम यूज होता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, और फिर रीजनरेट हो जाता है। तो इट्स अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम की क्वांटिटी में कोई खास फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।